नमस्कार दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदल चुके हैं, उसके प्रभाव हम बाजार में देख चुके हैं। अब बारी है यहां पर सूर्यदेव की। सूर्यदेव अब अपनी चाल बदलने जा रहे हैं और सूर्यदेव की बदलती हुई चाल का बाजार पे किस तरह से प्रभाव मिलता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से सेक्टर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हुए नजर आएंगे, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं रोहन शर्मा मार्केट एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में और सूर्यदेव के नक्षत्र परिवर्तन का मार्केट में कितने समय तक प्रभाव पड़ेगा और किन सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसे मैं यहां पर समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसे दूसरों तक शेयर भी करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, यही हमारा परम उद्देश्य है। और जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। और इस जानकारी को देने के साथ ही हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट भी आप सभी से कर रहा हूं कि मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज देना है, ना कि मैं आपको किसी तरह से मोटिवेट कर रहा हूं या प्रोवोक कर रहा हूं कि आप जाकर के मार्केट में अपना पैसा लगाएं और अपने आप को नुकसान में पहुंचाएं। मेरी वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप मार्केट में काम करते हैं, अपना दिमाग और अपनी स्ट्रेटजी जरूर इस्तेमाल करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से एक अच्छा नॉलेज देने की, एक अच्छी इक्वेशंस को आपको बताने की। चलिए बात करते हैं यहां पर सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव 6 फरवरी 2025 को नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और नक्षत्र परिवर्तन करके सूर्यदेव अब धनिष्ठा नक्षत्र में यहां पर आ चुके हैं। देखिए, मैंने आपको ना कल देवगुरु बृहस्पति का वीडियो दिया था। देवगुरु बृहस्पति एक लंबे समय तक अब वृषभ राशि में मार्गी चाल से आगे बढ़ेंगे। तो उस सेक्टर में जो मैंने उस वीडियो में जिन सेक्टर्स पर मैंने फोकस किया था, वहां पर आपको एक लंबा टाइम फ्रेम में फरवरी का महीना, मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, 3 महीने का एक इक्वेशन उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आज जो हम बात कर रहे हैं, एक बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम को लेकर के बात कर रहे हैं। 6 फरवरी को सूर्यदेव ने धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है और यहां पर सूर्यदेव रहेंगे 19 फरवरी तक, मतलब कि 6 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी के बीच में बाजार में इन सेक्टर्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज हाईलाइट हो सकती है। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनेंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सेक्टर्स को लेकर के थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लान करना शुरू करिए, आपके लिए फायदा रहेगा, नुकसान नहीं जाएगा। कौन से सेक्टर्स हैं और कैसे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबको पता है कि मंगल जो है वो अग्रेशन का कारक है, मंगल जो है वो वॉर को इंडिकेट करता है, मंगल जो है वो काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। वहीं पर दूसरी तरफ जो है सूर्यदेव जो है वो लीडरशिप के कारक हैं और लीडरशिप के कारक होने के साथ ही ग्लोबल लीडरशिप को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब सूर्य और मंगल इस तरह से आपस में मिल रहे हैं तो देश और दुनिया में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये समय एक बड़े शिफ्ट का है, ये समय एक बड़े बदलाव का है। जब हम इस बदलाव को, इस शिफ्ट को देखते हैं तो एक स्ट्रगल भी देखा जाता है। दो बड़ी कंट्रीज आपस में किसी चीज को लेकर के फाइट करना शुरू कर दे, आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दे और उसकी वजह से देश और दुनिया में इकोनॉमिकल मार्केट, ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएट होना शुरू कर दे, तो ये पूरी तरह से पॉसिबल है। हमने देखा है कि ट्रंप ने किस तरह से चीजें शुरू करी है और कैसे डॉलर और रुपए के बीच में एक जद्दोजहद यहां पर देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिकल मार्केट की, कि ग्लोबली शेयर मार्केट कहां कहां फ्लक्चुएट कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं ग्लोबली, फिर हम आएंगे इंडिया के ऊपर। ग्लोबल मार्केट में अगर देखा जाए तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें, सडन फाइनेंशियल शिफ्ट देखने को मिल सकता है, ये चीज क्लियर है। करेंसी ट्रेड में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट में ग्लोबल लेवल पे करेक्शन देखने को मिल सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं और साथ ही साथ इकोनॉमिकली अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। 6 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक के बीच में मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस तरह की इक्वेशंस यहां पर बन चुकी हैं। तो इसीलिए आप सभी किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम स्पेसिफिक सेक्टर्स को लेकर के चलें तो कौन कौन से सेक्टर्स में यहां पर बेनिफिट्स निकल सकते हैं या
कौन कौन से सेक्टर में यहां पर एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है आपका ऑयल सेक्टर। क्रूड ऑयल के लिए यह समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर आने वाला सप्ताह तो ऑयल के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मूवमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। जो बहुत लंबे समय से डिफेंस सेक्टर एक डाउन सेक्टर में बढ़ा हुआ है, वो अब धीरे धीरे बाहर निकलने का काम करेगा। इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट मार्केट में भी एक अच्छा जंप, एक अच्छा मूवमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। इस तरह के योग बनते हैं। और इसी तरह से यहां पर देखा जाए तो कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होने की वजह से भी कहीं ना कहीं मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ग्लोबली बहुत सारी इक्वेशंस यहां पर है जो कि एक चेंजेस को दिखाती है, एक शिफ्ट को दिखाती है, एक बदलाव को यहां पर दिखाती है। यहीं पर अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, हमारे देश में किस तरह से इकोनॉमी का फ्लो यहां पर चलेगा और किस तरह से इसका प्रभाव आप सभी के ऊपर आ सकता है, कौन से सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इंडिया में भी डिफेंस सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल में आपका गोल्ड और कॉपर काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहेगा, कुछ चांसेस में स्टील भी यहां पर काउंट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पॉजिटिव ट्रेंड पर जाते हुए नजर आएगी। टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। एनर्जी सेक्टर डेफिनेटली यहां पर फायदा देता हुआ नजर आएगा। और जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहां पर सोलर एनर्जी भी काफी ज्यादा हाईलाइट होते हुए नजर आएगी। इस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और ऑयल सेक्टर तो है ही आपका, ऑयल में और रियल एस्टेट में मैं अभी किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं देख रहा। तो ऑयल और रियल एस्टेट एक अलग इक्वेशंस यहां पर बनाते हुए नजर आएंगे आने वाले इन दिनों में। फिर भी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, जो ज्यादातर फोकस 6 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी के बीच में रहेगा, इसमें अच्छा बेनिफिट, वॉलेटाइल मार्केट जो हम कहते हैं, जहां पर दोनों तरफ प्रॉफिट किया जा सकता है, ये वॉलेटिलिटी इन द मार्केट आपको देखने को मिलेगी ऑयल सेक्टर के अंदर, स्टील सेक्टर के अंदर, और स्टील के साथ ही आपको डिफेंस सेक्टर के अंदर भी एक अच्छी मूवमेंट यहां पर देखने को मिलेगी। इस तरह के योग बनते हैं। तो इन सेक्टर्स पे फोकस कर लीजिए और इन सेक्टर्स में अपने आप को स्टेबल कर लीजिए ताकि आपको किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। तारीख याद कर लीजिए, 6 फरवरी दिन निकल चुका है, समय की शुरुआत हो चुकी है। आने वाला सप्ताह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 15 तारीख से लेकर के 19 तारीख के बीच में मार्केट में काफी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। यह भी मैं आपको अभी से बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो समय रहेगा सूर्य का अंतिम चरण, और सूर्य जब अपने अंतिम चरण में रहेंगे तब फ्लक्चुएशन ज्यादा देते हुए नजर आएंगे। तो 6 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक मार्केट में किस तरह से प्लान करना है और किस चीज को फोकस करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी डेली की तो इक्वेशंस मैं आपको दे ही रहा हूं, उससे भी आपको मदद मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि इस तरह से प्लान करके आप भी अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं और एक अच्छा पोर्टफोलियो अपना तैयार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। और कुछ भी पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, डिटेल्स आपको सारी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। धन्यवाद।